हम क्या आज आप लोगों को इस वेबिनार में मेरे साथ सीखने को मिलेगा? क्या आज आपको क्या टेक अवेज रहेंगे इस सेशन के? क्यों आपको ये 1 1.5 2 घंटा जो है इसमें रुकना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, नहीं है क्या? है ना? तो कहीं ना कहीं हम जो भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्यों? वाई वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस टाइम? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, क्यों एक्सेस करना है, कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है, ये एक सेकेंडरी मैटर है। पहला जो उद्देश्य है इस वेबिनार का, वो ये है आपको आपकी आत्मा से जोड़ना, आपको आपकी आत्मा की यात्रा से जोड़ना। अगर मैं सही विषय में इस सेशन को एक्सप्लेन करूं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा आत्मा की यात्रा के ही रिकॉर्ड्स हैं, जो आज आप जिनके विषय में समझ पाएंगे, जिसको सुन पाएंगे, जिस ऊर्जा से आप जुड़ पाएंगे, और आप निर्णय कर पाएंगे क्या ये विद्या आपकी या दूसरों की मदद कर सकती है। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव, कष्ट, सुख दुख सब ऐसे ही चल रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। जैसे धूप है, छाया है, और हम सब उसके भीतर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आज का ये वेबिनार आप सभी लोगों को इसके साथ इसमें मैं आमंत्रित करूंगी या इसमें रुकने के लिए कहूंगी। वही लोग रुकिएगा जिसको अपने भीतर एक बदलाव की एक उम्मीद है, या जिसको लगता है कि वो अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। इससे ज्यादा देने का मुझ में प्रयास जो है, सॉरी, इससे ज्यादा देने का जो है मुझ में मैं इतनी सक्षम नहीं हूं। ना ही मैं आपको यहाँ से कोई ऐसा उपचार दे सकती हूँ जो एक ही क्षण में आपके जीवन की हर कठिनाई को बदल देगा। मगर निश्चित ही यहाँ से जो आपको प्राप्त होगा वो आपके जीवन की वो सच्चाई होगी जो आपके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन को ला सकती है। उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण आप खुद हैं, आप स्वयं हैं, आपकी आत्मा है और उसकी यात्रा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सब की इतनी सुंदर जर्नी है, जो हम आज समझेंगे, जिसको हम महसूस करेंगे। और विश्वास कीजिए कि आपकी शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल में उसका जो एसेंस है वो आप महसूस कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू फील एवरी बिट ऑफ व्हाट एम आई सेइंग if you will be in this session with full concentration and with uh, with a belief system that yes, energies are helping me. Before I take you further and tell you the technicalities of what akashic records are, I want you to feel who you are. इससे पहले मैं आपको बताऊं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, आपकी कैसे मदद करेंगे। मैं चाहती हूं पहले आप समझिए आप कौन है, आप अपनी स्वयं कैसे मदद करेंगे, उसके बाद आपकी कोई मदद कर पाएगा। राइट? अक्सर सभी लोगों से चर्चा करते 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 हम एक निर्णय पर आते हैं कि हमारा जीवन सच में एक संघर्ष है, और इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ बिफोर टेकिंग योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रेशियस और टाइम की बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं हर चीज क्लियर करके चलती हूँ पहले ही पॉइंट पे। कि आप जो है, अगर आप टेक्निकली सिर्फ समझना चाहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, तो 20 मिनट के बाद वापस रिज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब तक आपको आपसे नहीं जोड़ूंगी मैं वहां जाऊंगी नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ। क्योंकि जैसे मैंने इस ऊर्जा को महसूस किया है, मैं वही उसी तरीके से इस ऊर्जा को आपके साथ जोड़ूंगी। जो मुझे यहाँ से मिला है, प्राप्त हुआ है, वही मैं आपको देने वाली हूँ। मैं सिर्फ साझा कर रही हूँ वो जो मेरे पास है। ठीक है? वही आपके साथ आई विल बी शेयरिंग। और जिस किसी को सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है, वो कल शाम को इसी समय मिलिएगा, क्योंकि वहां हम सिर्फ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर करूंगी, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको प्रिपेयर कर दूंगी कि आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे करना भी है या नहीं करना है। और आपके भीतर का सुकून इसका निर्णय कर देगा कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है। तो अगर इस आज के सेशन में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप ना जाने कब से ढूंढ रहे होंगे, आज के सेशन में आप उस सुकून, उस शांति का अनुभव करेंगे जो एक्चुअली में आपके भीतर है, मगर वो शोर और वो धुंध की वजह से वो शांत, वो कहीं खो जाती है। तो आज मैं आपके अंदर का जो रोशनी है उसी से आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है? यहाँ क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए एक एक लेयर हटना बहुत जरूरी है, वरना आप उससे जुड़ ही नहीं पाएंगे। और मैं आपको सच बात कह रही हूँ बिफोर आई मूव अहेड, अगर आपसे
कोई भी कहे आपसे, कोई भी आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आकाशिक करा लो सोल्यूशन मिल जाएगा, तब तक मत कराना जब तक आपका विश्वास ना हो। कोई भी आपसे कहे आकाशिक पढ़ लो सोल्यूशन मिल जाएगा, तब तक मत पढ़ना जब तक आपका दिल ना करे। क्योंकि आपकी आत्मा आपको बताएगी आपको क्या करना है, कोई और नहीं बता सकता। तो इसको, मेरा जो प्रयास रहेगा, जैसे मैं इसको महसूस करती हूँ उसी तरीके से आपको इससे जोड़ने का। आइए समझते हैं ये ऊर्जा हमारी कैसे मदद करती है और एक्चुअली में आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। जैसे मैंने कहा, आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझने से पहले हमारे जीवन में बड़े सारे प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें उसके सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और इसी वजह से हम भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी जो भी उम्र है, आप बता दीजिए, अपने आंसर्स के सवाल, अपने सवालों के जवाब ही ढूंढ रहे हैं ना? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि वी लुकिंग फॉर द आंसर्स? यस। कितने लोग इस बात को भी मानते हैं कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हैं? भटके हैं या नहीं? कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, और फिर भी हम आज भी एक निर्णय नहीं कर पाते हैं अपने जीवन का। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज रखती हैं। आज भी हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हमारे भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। आज इसी साइलेंस से आपको जोड़ेंगे और सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये भटकाव क्यों है और इसका जवाब कहाँ से मिलता है। बहुत सारे हमारे जीवन के पहलू ऐसे होते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं, हमें इतनी क्षमता है और हम इतने सक्षम हैं। ठीक बात है या नहीं है? बहुत सारी चीजें हमने प्रयास भी किया है और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी रही भी हैं जहां पर हमने ये महसूस किया कि हम इसको कर सकते हैं, मगर बहुत सारे फेलियर्स भी हमने देखे। कितने लोग इस बात को एडमिट करते हैं कि हमने फेलियर्स देखे हैं? देखे हैं फेलियर्स? यस। और ये भी सच है कि हमने बहुत सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जिसमें हम सफल भी हुए हैं। राइट और रॉन्ग? सफल हुए? बिल्कुल सफल हुए हैं, है ना? हमें सफलता भी प्राप्त हुई, मगर साथ ही साथ हमने फेलियर्स भी बहुत देखे। तो यहाँ पर ना एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त हुई। जो बात मैंने किसी के मुख से ही सुनी थी, वो वही आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, मेरे पास अपना कहा हुआ कुछ भी नहीं है, मैं तो जो गुरुजनों से सुनती हूँ, जो पढ़ती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने एक बार ये कही, ये बात अपने साथ जोड़ लीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब भी जरूर मिल जाएगा। उन्होंने ये बात कही कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ये मैंने किया, उसकी मदद मैंने करी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मैंने किया, यहाँ मैंने सफलता प्राप्त करी। तो ये मैं जो है ना, हमें लगता है ये मैं कर रहा हूं। मगर उन्होंने ये बात कही, अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो मैंने हमेशा सोचा? ठीक बात है या गलत है? हमने तो बहुत कुछ सोचा है ना, तो सब कुछ मिलना चाहिए था ना फिर। तो यहां से क्लियर बात निकल के आई कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ईगो, अहंकार। अभी मैं अगर आपको मदर अर्थ का जो एक, हम जिस तरीके से हम देखते हैं, आइए मैं आपको उसी स्ट्रक्चर में इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। हम सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, वी आर एक्चुअली लर्निंग एट एवरी डे। हर हर दिन एक लर्निंग है, एवरी डे वी आर लर्निंग अ न्यू लेसन। राइट और रॉन्ग? हर रोज हम अपने रिश्तों में, अपने नाते रिश्ते, अपनी ऊर्जाओं में एक नया लेक्चर, एक नई जीवन के एक जो है पहलू को सीख रहे हैं। यही सत्य है जीवन का। तो माँ पृथ्वी क्या है? ये एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल। मदर अर्थ इज अ स्कूल एंड वी आर दी लर्नर्स। अब यहाँ पर आके जो हो क्या रहा है वो हमें समझना है। जैसे हम यहाँ सीख तो रहे हैं, मगर सीखने के साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं हूं। एक छोटा सा बच्चा, ये मैं अक्सर कहती हूँ, एक 6 महीने के बच्चे को भी जब समझ आ जाती है ना, तो सबसे पहले वो अब कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा खिलौना है। यहां से मैं जन्म ले लेता है। और हम इस मैं के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। वी आर ऑलवेज इन दिस लूप ऑफ मैं। कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट मैं लूंगा, कुछ खराब होता है तो दोष दूसरे का है। ये सच है या गलत है? बताइए। दिस इज ह्यूमन नेचर। सबके साथ ऐसा ही होता है। अब आप बताइए, जब सबके साथ ऐसा ही होता है तो हम सब अलग कैसे हैं? अभी आप साइकोलॉजी देखिएगा, हम सब एक से हैं। ऑल ऑफ अस आर दी सेम। इंटरेस्टिंग बात तो यही है। फिर हम क्या कोशिश करते हैं? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की। किसी ने हमसे ऐसे कैसे कह दिया, मैं खुद को प्रूव करूंगा।
आप अपने अलग अलग लेवल, लाइफ के लेवल्स को चेक करिए। जब आप बच्चे थे तो ऐसा लगता था बड़े हो जाएंगे, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, उससे अच्छा जीवन कभी नहीं हो सकता। आज मम्मी कहती है ये मत करो, पापा कहते हैं ये मत करो। ठीक बात है या गलत है? ऐसे ही था। बड़े हो गए तो ऐसा लगा कि एक दिन आएगा जो किसी ने नहीं किया मैं करके दिखा दूंगा। ऐसे एस्पिरेशंस हमारे रहे। जिसको जो चीज पसंद थी, किसी ने सोचा मैं एक बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, किसी ने सोचा मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा, किसी ने सोचा मेरे जैसा पिता कोई नहीं होगा, किसी ने सोचा मेरे जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा, किसी ने सोचा मैं अपने जो जहां पर भी मैं काम करूंगा वहां मुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी प्राप्त होगा। बताइए क्या हम अलग हैं एक दूसरे से? नहीं सोचा क्या हमने ऐसा? शादी से पहले एक बड़ी सुंदर सी अपने जीवन की एक रूपरेखा बनाई। सबने सोचा कि एक प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, सबने सोचा एक प्रिंसेस मिलेगी। ऐसा ही है ना? कि कोई ऐसा है जिसे सोचा कि नहीं नहीं अरे मैं तो जो है रानी लक्ष्मीबाई बन के जाऊंगी और झगड़ा करूंगी। कोई नहीं सोचता ऐसा। हर कोई एक बहुत सुंदर सी जीवन की रूपरेखा बनाता है, फिर सत्य सामने आता है। जब हम 40 साल तक पहुंचते हैं तब तक रियलिटी हमें बिल्कुल जमीन पे ले आती है। अब वो हमें ये बता देती है कि जो तुम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो ना, जो तुम सोचते हो कि तुम सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का उतार चढ़ाव, संघर्ष हमें यहाँ लाके खड़ा कर देती है जहां पर एक रियल अंडरस्टैंडिंग लाइफ की समझ आती है कि हमें लगता था कि हम सब कर सकते हैं, मगर यस, एनर्जीज या हमारा प्रारब्ध ये पहले से डिसाइडेड है, जहां पर बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। सही बात है या गलत है? कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? पहले तो यहाँ पर आपका अग्री करना बहुत जरूरी है। अगर आप करते हैं तभी बढ़िएगा। अगर आपको देखिए कहीं नहीं दिखा है कि आपको मेरी हर बात को अग्री करना है, मगर अपने दिल से पूछिए। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको खुद से जुड़ना है ना, तो इस लूप से निकलने के लिए अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या है। अब बताइए, क्या मैं अलग हूं, आप अलग हैं, या हम सब अलग हैं? सबकी सोच एक ही सी है। अगर अभी आप ही लोगों ने हाँ बोला है ना, बताइए सोच एक सी नहीं है क्या? ऐसा ही होता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अब जब हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि चलो भाई अब हमारे प्रयास जो है, हमने बहुत प्रयास कर लिया, अब हमारा प्रारब्ध यही था, हम भाग्य यही लिखवा के लाए, तो हमारा जीवन ऐसे ही कटने वाला है। अब 40 तक ये समझ आ गया। अब आगे का हम अपने विचार बना रहे हैं कि अब अपने जीवन को कैसे और सुंदर बनाएं। यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती है। कई लोग बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, तो वो करते भी रहते हैं प्रयास, ऐसा नहीं है। और प्रयास करना, संघर्ष करना जीवन का एक मूल है, ये करना भी चाहिए। अब यहाँ पर एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच में, वो ये है कि हम तो नहीं कर पाए, लाओ अपने बच्चों को करा दे। जहां जहां हमने गलतियां करी अपने बच्चों को ठीक कर दें, उनको एक एक अच्छा व्यक्तित्व उनका बना दें, उनको एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा दें। यही हमारा प्रयास रहता है। अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर उनको निखारने का, उन्हें निहारने, उनको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। यही सत्य है। यहाँ पर जो मैं क्यों आपको आप ही से जोड़ रही हूँ, क्यों आपको आप ही का जीवन दिखा रही हूँ, क्यों मैं हम सबको हम सबका जीवन दिखा रही हूँ, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है, ये समझने वाली बात है। वो कारण ये है कि हम जो है माँ पृथ्वी पर जब हम इस दुनिया में हैं, तो हम सब ये मैं के सर्कल में फंस गए हैं। मैं, मेरा, अहंकार, ये जो सर्कल है ना, बिलीव मी, यही पीड़ा का बहुत बड़ा कारण है। मानते हैं इस बात को? मुझसे ये छिन जाएगा, इसका दर्द। उसने मुझसे ऐसे कह दिया, इसका दर्द। मैं क्या हूं, इसका दर्द। मेरे को सम्मान नहीं मिलता, इसका दर्द। मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया, इसका दर्द। मुझे प्रेम कम मिला, इसका दर्द। आप जोड़ लीजिए, सारे दर्द इस मैं से जुड़े हैं। ठीक बात है या गलत है? ठीक है ये बात? जहां पर ये मैं का लूप आपको ब्रेक करना है ना, वहां आकाशिक आ जाता है। मैं आपको सच बता रही हूं। यहां से ना, मैं ये तो नहीं कहती हूं कि हमारे जीवन में ये मैं बचता ही नहीं है, मैं तो नहीं हटता, ये बात बहुत बड़ा सत्य है, मगर हाँ, इसके साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। आइए अब आकाशिक को समझते हैं। हम अपने आप को तो समझ गए, अपनी जर्नी को समझ गए, समझे नहीं समझे? अपनी जर्नी को हमने देखा, समझ लिया, यही सबकी जर्नी है, राइट और रॉन्ग? सही बात है, सबकी जर्नी यही है। आइए अब हम इसको दूसरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या खोया, इसके जिम्मेदार कौन?
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं क्यों? किस किसने ये सवाल कभी ईश्वर से पूछा है? एनर्जी से पूछा है, खुद से पूछा है ना? और आपको सच बताऊंगी, मैंने भी पूछा है। जब समझ नहीं थी ना, तो मैं भी पूछती थी। मैं ठाकुर जी से कहती थी, आपको सब कुछ पता था, आपने ऐसा क्यों होने दिया? मैं तो आपके ऊपर बहुत विश्वास करती थी। मेरे मन में भी भाव आया था ये, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि इन्हें सब पता है, अब मैं तो अटूट विश्वास करती हूँ, तो ये पीड़ा मुझे प्राप्त क्यों हो रही है? ये सवाल मेरे भीतर बहुत चलता था। मगर आपको एक और पहलू दिखाती हूँ इसका, इसका भी जवाब आप ही लोगों से चाहूंगी। एक क्षण में जब आपने ये सवाल पूछा होगा, कुछ लोगों की जर्नी चल रही होगी जहां आज भी वो ये सवाल पूछ रहे होंगे। कुछ लोग इसको पूछ के बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। जो छोड़ चुके हैं वो बताइएगा, क्या आपको आज नहीं लगता है कि जो किया प्रभु ने वो शायद सही था? नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं आज हूं। ठीक बात है या गलत है? ठीक बात है। अब बताइए, उनकी योजना, आपका प्रारब्ध, यही हमारा सत्य है, यही हमारी रियलिटी है। ये लाइन जो है ना, ये मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बार कही थी कि दिव्या, हम सब उसी परमात्मा की ऊर्जा हैं, और हम सबको वहीं जाना है। आज हम सब अलग अलग नामों से अलग अलग शरीर में हैं, मगर आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, जो शायद आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। आकाशिक लाइब्रेरी वही लाइब्रेरी है जहां आपकी पूरी आत्मा की यात्रा का लेखा जोखा है। आज आप ऐसे क्यों हैं? अभी आपने पूछा था ना, मैं क्यों, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब उसी में है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपकी आत्मा की वो यात्रा जिसने आपको ये बनाया है जो आज आप हैं, जो आपके साथ हो रहा है, उसके पीछे के कारण, ये सब आपकी रिकॉर्ड्स में है। ये सब आकाशिक लाइब्रेरी में है। अब मन में एक भाव आता है कि हम क्या करें? ठीक है, रिकॉर्ड्स हैं, समझ गए। क्यों जानने हैं ये रिकॉर्ड्स? क्या प्राप्त होगा इसको जान के? ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये रिकॉर्ड्स क्यों जानने हैं। मैं क्यों कहती हूँ कि आकाशिक हर किसी को नहीं करना चाहिए, हर किसी को नहीं कराना चाहिए जब तक अंदर से आवाज ना आए। उसका बहुत बड़ा कारण यहीं से जुड़ा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है, ये बहुत पवित्र विद्या है, क्योंकि यहाँ पर आप इतनी दिव्य ऊर्जाओं में जुड़ते हैं जहां पर आपके रिकॉर्ड्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, और वो आपको वहां से गाइडेंस प्राप्त होती है। आप अपने आगे के जीवन को, अपने प्रेजेंट को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको समझते हैं। आइए आप ही के जीवन के और पहलू आपसे जोड़ते हैं। हम सबके साथ निश्चित ऐसा जरूर हुआ है कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स का दोषी दूसरों को माना है, राइट और रॉन्ग, माना है। कितनी बार ऐसा भी हुआ है भाई, हमें ये लगा कि यही व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। ऐसा हुआ। अब यहां पर क्या करते हैं, हम उस ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लेते हैं। आपको ना एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग इससे जुड़ पाएंगे। कल के सेशन में भी ऐसे ही हुआ। एक लाइन है, हालांकि मैं किसी का नाम या बहुत ज्यादा इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी, मगर फिर भी कोशिश करूंगी उस मूल तक आपको पहुंचा दूं जो मुझे आप तक पहुंचाना है। किसी ने एक बात मुझसे कही कि मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय के बारे में चर्चा ना करूं, इस विषय के बारे में ना सोचूं, फिर भी मेरे मुंह से यही विषय निकलता है। ध्यान से समझिएगा। उसका कारण है पीड़ा, दर्द। वो जो कॉर्ड कनेक्ट हो गया है वो। होता क्या है, हमारे जीवन का एक एपिसोड कभी कभी हमारे ऊपर एक इतनी इंपॉर्टेंट छाप छोड़ देता है कि हम चाहते तो हैं, इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, तो हमें पता है कि हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, या हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होना है। देखिए, किसी ने हमें पीड़ा दी तो वो खत्म हो गई ना बात। अब उससे चर्चा करके हम क्या करेंगे? हम उसकी चर्चा करके क्या करते हैं? हम उस पीड़ा को, हमें लगता है कि हम उस पीड़ा को कम कर रहे हैं। पता है हम क्या करते हैं? हम यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी देते हैं। क्या कर रहे हैं? हम निंदा कर रहे हैं ना। निंदा करके हम क्या कर रहे हैं? वो नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं। अब वो क्या हो रहा है? वो डबल ट्रिपल होकर हमें प्राप्त हो रही है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आप, हम क्या करते हैं, सामने वाले को कर्ज कर देते हैं, उसके लिए बुरा भला सोचते हैं, और मजेदार बात यह है कि हमसे जो मिलता है हम उसी की चर्चा भी करते हैं उससे। पता है तुमने उससे मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतना दुखी हूँ,
मेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा होता है नहीं होता बताइए? ऐसा होता है ना, ये स्वाभाविक है। यहां पर हम कर क्या रहे हैं? पहले तो सामने वाले की निंदा करके उसके कर्म काट रहे हैं और अपने कर्म बढ़ा रहे हैं, जो हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है इसके बारे में। दूसरी गलती हमसे क्या हो रही है? हम यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अभी हमारे साथ उसने जो धोखा किया उसका दर्द हमें था। अब हमें उसकी शक्ल से नफरत हो जाएगी, फिर उसके नाम से नफरत हो जाएगी, फिर उसके खाने पीने चलने फिरने से नफरत हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता बताइए? ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपको किसी से प्रेम होता है, तो आपको धीरे धीरे उससे इतना प्रेम होने लगता है कि दुनिया को उसमें कमियां नजर आती हैं, आपको दिखनी बंद हो जाती हैं कमियां। क्योंकि उस समय आप वो यूनिवर्स में वो एनर्जी दे रहे हो, वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होकर आपको प्राप्त हो रही है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने गलती से क्या किया? उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव एनर्जी देना शुरू किया। अब आपने जो काम आप बहुत इजीली सेटल कर सकते थे फॉरगिव करके, उस एनर्जी कॉर्ड को ब्रेक करके, वो तो हुआ नहीं। हमने क्या किया? पिछले जन्म के बोए हुए कांटे निकालने की जगह नए कांटे लगाने शुरू कर दिए। ये भी प्रभु जी ने इस्कॉन में बोला था कि ये जन्म हमें मिला पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए, मगर हम क्या कर रहे हैं? नए कांटे और लगा रहे हैं बैठ के। ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो यहाँ जो है, जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है वो ये मिल रही है कि आकाशिक रिकॉर्ड से जानिए ना आपने क्या किया है, क्यों वो पीड़ा हमें प्राप्त हुई, कि ताकि आप उसे माफ कर सकें, उसे फॉरगिव कर सकें, उस सोल को भी फ्री कर दें और खुद को भी उससे फ्री कर लें। कितने लोग इस बात को समझ पाए? क्लियर है? इसका एक और पहलू आपको मैं बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक रीडिंग कर रही थी, तो उसमें उन्होंने, वो मैडम बहुत बहुत परेशान थी, तो उन्होंने जब रीडिंग कंप्लीट हुई तो वो कहती है, मैडम चलिए एक सुकून तो आया कि जो मैंने उनके साथ किया था वो तो बहुत ही खराब था, फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत बेहतर रखा है। इसका मतलब मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म भी जरूर किए होंगे, कि मैंने तो उनको ना खाना दिया ना पानी दिया। वो इतने दुख में इस दुनिया से गए, कम से कम प्रभु ने मुझे इतने कष्ट में रखा, मगर फिर भी मेरे लिए सब सारी सुख सुविधाएं जो है मेरे लिए जो है मुझे प्राप्त हो रही हैं। अब क्या भावना आई? ग्रैटिट्यूड की भावना आई। इससे पहले क्या भावना थी? मैं क्यों, दुख, कष्ट, पीड़ा, कर्ज की भावना थी। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए और कितने लोग इस बात को समझ पाए? देखिए, बात को सिर्फ समझने की ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें अगर हो जाती है ना, तो हमें समझ आता है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है इससे। क्लियर है ये बात? देखिए, दिस इज यस एंड दिस इज नो, फटाफट बताइए। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से ना मैं आपको सिर्फ, ये कपल की स्टोरी है जहां पर वो मैडम अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने जीवन के 25 साल एक ऐसे व्यक्ति के साथ काटे जिन्होंने उन्हें सिर्फ दर्द दिया। मगर जैसे ही अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने देखा कि मैंने इन्हें इससे कई गुना ज्यादा पीड़ा दी थी पिछले जन्म में, तो उन्होंने तो प्रभु के हाथ जोड़ दिए, भगवान आप बड़े दयालु हो। अब उनके मन में भर गई ग्रैटिट्यूड की भावना। 25 साल जो वो कर्ज कर रही थी, जो उस व्यक्ति में वो नेगेटिव देख रही थी, आज उनके मन में आ गई दया की भावना अपने प्रति, खासकर कि भगवान मैं तो बहुत बेहतर हूं। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। राइट? फिर क्या होता है? हर चीज के पीछे एक लर्निंग है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाल है इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की रजा के बिना हिल जाए, वहां पर कोई भी आके हमें दर्द दे के चला जाएगा, कोई भी आके धोखा दे के चला जाएगा। भाई कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कुछ तो लेना देना रहा होगा जो बैलेंस हो रहा है। ठीक बात है या नहीं है बताइए? कुछ तो है ना बैलेंस जो यहाँ पर निपटाने आए हैं। अगर कर्मा नहीं काटना होता तो आप वहां क्यों होते, मैं यहाँ क्यों होती, हम यहाँ क्यों होते? कर्मा ही तो काट रहे हैं। तो यहां पर एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात बहुत गहराई तक अपने भीतर बिठा लीजिएगा, जो मैंने सीखी है। एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो होता है ना, वो बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी किसी को दोष नहीं देता है। वो पता है क्या करता है? जब कष्ट होता है ना, तो वो कहता है प्रभु मेरा कर्मा कट गया, अब आगे का रास्ता मुझे दिखाइए। उसको पता है कि वो कुछ करके आया है और यहाँ उसे कर्मा काटना है। अब उसके मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं आता है। और जैसे ही वो जागृत होता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम तो जो है संत महात्मा बन गए, हमें हमें पीड़ा होती है, निश्चित होती है। मगर वो जितनी तेज ये लॉ उठती है उतनी तेज ये बंद हो जाती है, उतनी गति से वो बंद भी हो जाती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप उसको रिलीज कर देते हैं। आप आसक्ति नहीं होते हैं किसी से। यहां अटैचमेंट होगा, वहीं के वहीं रिलीज हो जाएगा।
आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये? एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर अपनी आत्मा की यात्रा को इतनी सुंदर तरीके से समझता है कि उसको अब ये पता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनकी योजना के अनुसार हो रहा है और नियति के अनुसार हो रहा है। अब बताइए, कैसे कोई और जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार बताइए? होगी आपको नफरत किसी से? नहीं हो सकती। अब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जो जैसा है बढ़िया है, हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। और बल्कि आपको ये भाव आएगा भीतर कि इसने मेरा कर्मा काट दिया। भाई एक टेंशन से तो रिलीज हुए, कितना बोझ है कंधों पर, कितना बोझ आत्मा के साथ जोड़ लिया है। अगर हम अपनी बात करें, आज अपने जीवन को उठा के देखिए, ना जाने किसने कब क्या कह दिया होगा। सब जोड़ के बैठे हैं, किसी के प्रति कोई भाव, किसी के प्रति कोई भाव, छोड़ दीजिए ना। ये सबसे पहले आपको रिलीज कर देगा, हर दर्द से निकाल देगा। और फिर जो रिमोट का बटन है ना हर किसी के पास, जो आपको मुस्कुराना सिखा देता है, रुलाना सिखा देता है, वो आपके हाथ में आ गया। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात नहीं कह रही हूँ, ये बातें शायद सुनने में कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मगर जैसे मैंने कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निश्चित ये मेरा एक्सपीरियंस ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जहां पर आपको ईश्वर पे इतना विश्वास हो जाएगा, आपको पता है कि आपको भी यहाँ परमानेंटली नहीं रहना है। ये मैं जो है ना, ये मैं के सर्कल से आप बाहर निकलोगे, आपको पता है कि मेरा भी ये डेस्टिनेशन नहीं है। इसने मेरा अपमान करा तो क्या करा, इसने तो मेरा कर्मा काटा, ये तो मेरा डेस्टिनेशन है ही नहीं। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मेरे भगवान के चरण। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? मेरी श्री जी के चरण। मुझे तो वहां जाना है। अब जो हो रहा है हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है ना। तो आपको जो पेन की इंटेंसिटी है ना, वो बहुत कम हो जाती है। आप खुद से जुड़ते हैं, अपने पर्पस से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा की यात्रा को समझते हैं। आप ये समझ जाते हैं आप यहाँ क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, और एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है। बताइएगा, पीपल प्लीजिंग नहीं करिए क्या? कितने लोगों को पकड़ के रखने का प्रयास किया, कितने लोगों का मन खुश करने का प्रयास किया है? किया है नहीं किया है? सबने किया होगा। और मैं गलत नहीं हूं तो अपनी चादर से ज्यादा बढ़कर भी करने का प्रयास किया है। जितना हमारा सामर्थ्य नहीं होता है ना, हम उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं। मगर अपने आप से पूछकर बताइए, कितने अपने हैं? एक गलती में तो अपने भी छोड़ देते हैं, वो भी कहते हैं अरे तुमने ये क्या किया। तो इस सब से हमें क्या प्राप्त हुआ, ये समझने की बात है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इतनी सुंदर विद्या है जो आपको सबसे पहली सीख ये देता है कि आप एक आत्मा है, आप ये शरीर नहीं है। दूसरी सीख आपको ये देता है कि आत्मा अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तीसरी सीख आपको ये देता है कि आत्मा दिव्य है, शांत है, सुकून से भरी हुई है। चौथी सीख आपको ये देता है हम सब परमात्मा का अंश है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये बताता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको यहां से जोड़ देता है जहां से आप ये समझ पाते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वो उनकी योजना के अनुसार हो रहा है। और आपका सिर ईश्वर के प्रति, ईश्वर के सामने सदा के लिए झुक जाता है। आपका मैं मिटने लगता है, आप विनम्र हो जाते हैं, आपको लड़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। आप पता है जहां पर आप देखेंगे ना सामने वाला हावी हो रहा है, आप पहले ही हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे बढ़िया ही है, खत्म करो इसको। आप डिटैच होना सीख जाएंगे। आपको मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगी, ऐसा नहीं है, पीड़ा नहीं होती है, एक क्षण के लिए होगी, आप डिटैच हो जाओगे। आप कहोगे बढ़िया ही है, एक और खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट में ही आनंद है। देखिए, ईश्वर भी ये बात कहते हैं, अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित आप इस बात को समझ पाएंगे कि वहां भी किया कहा गया है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और हमारा कार्य क्या है? हम कैसे मनुष्य कैसे काम करते हैं, पहले फल सोचते हैं फिर कर्म करते हैं। हम उल्टा चल रहे हैं। अब आप यहां से डिटैच हो जाओगे, अब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। मिल गया तो बढ़िया, और नहीं मिला तो उससे भी बढ़िया। प्राप्त हो जाए तो अच्छा। और आपको इसका भी एक बड़ा आनंद की विषय बताती हूँ, इसमें इसके पीछे इतना आनंद है कि जब आपको मिलेगा तो आपके अंदर जो ग्रैटिट्यूड की भावना है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप डिटैच होंगे वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे ही आप अपने मन को कह देते हैं मुझे चाहिए ही नहीं प्रभु, आपकी इच्छा, जो मिल जाए बढ़िया, ना मिले तो उससे भी बढ़िया, अब आप डिटैच हो गए, आपके आप अंदर से ब्लैंक हो।
आपके अंदर फील ही नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो, आपको निश्चित वो मिल जाएगा। मैंने ये देखा है, पता नहीं प्रभु भी क्या चाहते हैं। वो कहते हैं तुम छोड़ो तब दूंगा। जैसे ही आप छोड़ोगे आपको वो प्राप्त होगा, फिर आपकी आंखों में आंसू आएंगे, फिर आप कहेंगे आप कितने दयालु हैं, अब तो मुझे ये चाहिए भी नहीं था। आपके भीतर का जो भाव है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये आकाशिक है। और आकाशिक की विद्या हमें यहां तक बदल सकती है। अब आप सोचिए कितने लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। ये निर्णय सिर्फ आपका हो सकता है, ये निर्णय किसी और का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा है, आपकी यात्रा है। एक बात यहां पर जरूर कह सकती हूँ, अगर आप इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो निश्चित ये ईश्वर का इशारा है कि आपका समय है अपनी आत्मा से जुड़ने का। हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ से? दिव्या से हटकर ये जो आत्मा है ना इस पे चली जाएगी। आज ही मेरे गुरुजी मुझसे कह रहे थे, एक समय आएगा तुम खुद से भी डिटैच हो जाओगी। मैंने कहा मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये ऐसा भी समय आ जाए कि खुद से ही डिटैच हो जाए, कितना बढ़िया है, ये भी आनंद खत्म। तो ये धीरे 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 करके ये परिवर्तन निश्चित अपने आप आता है, मगर ये आएगा तभी जब आप इन ऊर्जाओं से जुड़ोगे। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा, हर रिश्ते का सम्मान होगा। आप किसी की नेगेटिविटी को, आप टॉक्सिसिटी को भी नहीं लोगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई हमारा अपमान करे। अब मान लीजिए कोई इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो वायलेंस है वो झेल रहा है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि जो है गलत सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पर लीगल सिस्टम है भाई। जरूरी है उन एनर्जीज में जाके कॉन्फ्लिक्ट करना है, हमें उससे निकलना है। फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये ब्रेक होना है तो फिर वो ब्रेक हो, खत्म हो ना। हमें उसमें फंस के नहीं रहना कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। आपको पता है हमारी एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है। अभी आप एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाओ, आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? और अभी आप एक थॉट प्रोसेस में पॉजिटिव में जाओगे, आपका ऑरा एक्सपैंड होने लगेगा। यही सत्य है। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है, सबसे पहली चीज, हर रिश्ते के लिए आपके मन में सम्मान होगा। आप भी जानते हैं ये व्यक्ति भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है और ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत अच्छे से सीख जाएंगे निश्चित ही। अगर आप इस विद्या से जुड़ गए तो आप जान भी पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना कार्मिक है, किसके साथ कार्मिक है, और कब तक काटना है। फिर उसके पीछे की लर्निंग भी आपको मिल जाएगी। आइए लर्निंग का भी विषय आपको सिखा देते हैं। एक बार एक मैडम मेरे पास आई और वो बड़ी परेशान थी। वो कहती हैं कि मैडम मैं अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती हूँ, ये मेरे को बिल्कुल सम्मान भी नहीं देते हैं, मुझसे प्रेम भी नहीं करते हैं, तो और बहुत ही खराब व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरा इनसे पता नहीं कैसा संबंध है और मैं, मेरे प्रयास से भी कुछ नहीं बदल रहा है। अब देखिए इनकी उम्मीद है कि एक दिन ये बदलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। सब यही उम्मीद करते हैं ना, हम सामने वाले को बदल दें और सब ठीक हो जाए। क्या कोई बदलता है? खुद को तो बदल नहीं पा रहे, किसी और को क्या बदलेंगे? आप बताइए, बदल सकता है कोई? किसी का स्वभाव बदलता है कभी? कभी नहीं बदलता है। अब यहां पर इनको जो अंडरस्टैंडिंग आकाशिक में मिली वो ये है कि इनको ये विचार छोड़ना है कि इनको बदलना है, क्योंकि इन्हें यहां से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने ये क्लियर क्लैरिटी उनको मिली कि हाँ ठीक है, मुझे यहाँ से कभी कुछ प्राप्त होना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, सिर्फ अपना जो धर्म है उसको निभाना है। जो मेरा धर्म क्या है, इनका ख्याल रखना, इनको हर चीज जो है देना, इनका सम्मान करना, ये मेरा कार्य है, मैं इसको करूंगी। अब इन्होंने डिटैच होकर इस कार्य को करना शुरू कर दिया। सुकून प्राप्त हो गया और जो लर्निंग थे वो खूब अच्छे से मिल गई। समझ आ गया कि ये कार्मिक है, ये कभी ठीक नहीं होगा। आप बताइए, ना एक्सपेक्टेशन होगी ना पीड़ा होगी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एवरी प्रॉब्लम हैज अ लर्निंग। हर परेशानी के पीछे लर्निंग होती है, और जैसे ही वो लर्निंग हमें मिलती है हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। यही फैक्ट है। ये भी आपको आकाशिक से पता चलता है। दूसरी चीज, हम हमेशा सोचते हैं कि इतने एफर्ट करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। विक्टिम वाला जो एक भाव हमारे भीतर आता है ना बार बार, हमें लगता है कि हमारे साथ ही दुनिया गलत कर रही है, भगवान कुछ नहीं मिला तो ईश्वर ने भी हमारे साथ गलत कर दिया, हमारा भाग्य ही खराब है। इससे भी हम बाहर आ जाते हैं। हमें अब एक्सेप्ट कर लिया, ना तो हमारा भाग्य खराब है, ना ही ईश्वर ने इनजस्टिस किया है, ना ही हम विक्टिम हैं। हम क्या हैं? अल्टीमेटली हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने बोया था। फिनिश्ड। सेकेंड चीज हो गई। थर्ड चीज समझते हैं। अब हमने बड़ा प्रयास किया, सबने प्रयास किया होगा अपने फिनेंसेस को कंट्रोल करने का। कितने लोगों ने प्रयास किया है कि ये भी ठीक कर लूं, ये भी ठीक कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब आप इससे भी डिटैच हो जाओगे। अब आपने ये पतंग भी ईश्वर के हाथ में छोड़ दी और आपने कहा भैया ये तो अपने बस की है नहीं, बहुत कर लिया। प्रयास नहीं करना छोड़ेंगे, मगर फल छोड़ देंगे। जैसे ही आप फल से छूटोगे
प्रयास आपका अपने आप फलदायी फल देने लगेगा। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय से पहले समय से ज्यादा किसी को कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो एटलीस्ट यहां पर भी आपकी ऊर्जा चैनलाइज हो गई। नेगेटिव वे में एटलीस्ट आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने व्यापार करे होंगे, फिर नौकरी करी होगी, नौकरी करे होगी, फिर व्यापार करा होगा। और अगर आप मुझसे ही पूछे तो कम से कम 6-7 प्रोफेशन तो मैं बदल चुकी होंगी यहां तक पहुंचने के लिए, कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए। जो मेरे को 18 साल की उम्र में बताया गया था कि पढ़ लो इसको, मेरे पिताजी ने कहा था कि इसको पढ़ो, तो मैंने कहा था ये कौन पढ़ता है भाई, ये तो मैं नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने शायद 18 में सुन लिया होता तो बहुत ही आनंद आ रहा होता, मगर समय नहीं आया था, तो शायद मेरे तक ये बात पहुंची नहीं सही तरीके से। तो यहाँ पर मैं, हम सब लोग हैं जो भटकते 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 एक जगह पे पहुंचते हैं। आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी जान सकते हो कि आप बने किस लिए हो, जो हमें धक्के खाकर पता चलता है कि हम बने किस लिए हैं। ऐसा है या नहीं है? धक्के खाए हैं ना, तब जाके हमें समझ आता है अरे ये काम था मेरा। Right? So you will understand each and everything about your life, about your life lessons, about your relationships, about your career, about your finances, moreover about your health. आपको अपनी हेल्थ के विषय में भी समझ आता है कि मुझे इसे खुद को कैसे ठीक रखना है। सबसे सुंदर बात, हेल्थ के विषय में ना आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ। जैसे जैसे आप इन ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, ऑरा एक्सपैंड होने लगता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है, आपके चेहरे पे चमक आती है, आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ये होता है एक आकाशिक रीडर। हाउ मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल मोडालिटी? कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाए? फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे आपसे जानना है, फटाफट मुझे बताएंगे कि जितने भी लोग इससे कनेक्ट कर पाए हैं, विल मूव फर्दर एंड देन आई विल टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी। अब आप मेरे साथ टेक्निकली समझेंगे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आई प्रिपेयर यू मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सब तरीके से मुझे आपको प्रिपेयर करना है। तो आप बताइए कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ। सो और यहां पर मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी, एनीबडी हु रियली फील्स दैट दिस इज नॉट फॉर यू, डोंट ट्राई, wait for the divine timing. Don't unnecessarily, disturb your energies. Sometimes we are not ready and sometimes it is not the divine timing. तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, चलते जाइए बस। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, समुद्र की लहर होती है ना, अपने आप बहती है। तो ये हमें ऐसे ही बहना चाहिए। हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करने से ना बहुत एंजाइटी, इरिटेशन महसूस होती है। एक बार बह के तो देखिए, आनंद तो उसी में है। जो फ्लो जो ईश्वर ने बनाया है ना, जिस दिन उसमें बहना सीख जाएंगे, आनंद ही आनंद है। फिर कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो अगर इसमें बहना है तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम सीखते हैं कि अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, या आकाशिक लाइब्रेरी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये विद्या हम कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, एक एक चीज टेक्निकली अब मैं आपको समझाऊंगी। अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और फिर अपनी रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरास को ऑन करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आज भी इस बात को रिपीट करूंगी, ये इस बात के पीछे ना एक बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। आइए आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखते हुए आपको ये बात कहती हूँ, आपको और मजा आएगा। आ, बस एक सेकंड आपका मैं ले रही हूँ, उसके बाद आपको इस चीज से मैं जोड़ती हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग ना स्कूल में थे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और सबके चेहरे देख रही हूँ, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बात बता रही हूँ, मैं एक एक को वॉच कर रही हूँ यहाँ पर। और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे बता देंगे कि आप कितना मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम स्कूल में थे, वी वर फोर्स टू लर्न एवरी सब्जेक्ट, यस और नो? हर सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता था। क्या हर सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता था? नहीं लगता था ना। आई टेल यू, मेरे को सोशल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं सोशल्स के पीरियड में बहुत कोशिश करती थी प्रभु मुझे नींद ना आए। और मेरी जो टीचर थी बहुत अच्छी थी, वो डिक्टेट करती थी, बड़े लंबे लंबे आंसर्स लिखवाती थी और मैं अपनी हैंड राइटिंग चेंज करती रहती थी, फिर भी मुझे झपकी आ जाती थी। आपके पास भी ऐसा सब्जेक्ट निश्चित होगा जहां पर आपको ऐसा फील होता होगा कि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। अब बताइएगा। मैंने कहा इसके आपके एक्सप्रेशन में मेरा जवाब है। यहाँ पर ये सोशल्स का सब्जेक्ट है या आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है?
है वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है? आज जो अभी जो हम सीख रहे हैं, क्या ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है? नहीं है ना ऐसा? क्या मैम ने घर वालों ने डांट वांट के बिठाया है हमें? नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है ना। दिस इज अ सब्जेक्ट दैट वी लव फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। मैंने कहा था ना, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे सब बता देगा। इस समय जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, वो एक्चुअली में बताती है कि आप इस सब्जेक्ट को, इस विषय को कितनी गहराई तक महसूस कर सकते हैं। और शायद आप, जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, इसको आप अपने अंदर तक महसूस कर सकते हैं। शायद आपके एक एक सेल, एक एक कोशिका इसको महसूस कर सकती है। ठीक बात है या नहीं है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट, सुकून, प्रेम, आंखों की चमक, ये बताती है कि ये विषय आपकी पसंद का है, आप इससे प्रेम करते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ऊर्जाओं को महसूस करना है ना, तो ये जो हम करते हैं ना, रेकी कर रहे हैं या कोई भी आप मोडालिटी से जुड़े होंगे, जब ऊर्जा को महसूस करना होता है ना, तो ये ऊर्जा ऐसे ही महसूस होती है। जब कंपन आप महसूस करते हैं ना, ये कंपन सिर्फ तभी महसूस होती है जब आपके रोंग रोंग में इसको आप महसूस कर सकते हैं। उसको महसूस करने के लिए समर्पण, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। जब आप इस विद्या से इतना प्रेम करते हैं, जब आप अध्यात्म में इतनी गहराई तक जुड़ते हैं, तो फिर आप फ्रंट बेंचर हैं, लास्ट बेंचर नहीं है। ठीक बात है या गलत है? यू आर दी फ्रंट बेंचर और दी लास्ट बेंचर। जो सब्जेक्ट मेरी पसंद का नहीं है उसमें मैं लास्ट बेंचर हूँ, और जो मेरी पसंद का है उसमें मैं सबसे आगे बैठती हूँ, और मेरा कैमरा हमेशा ऑन होता है, और आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन होता है। ठीक बात है या गलत है? ठीक बात है ना? अब पूछिए खुद से। और अब बंद करिए कैमरा। नहीं कर पाएंगे। ठीक है या नहीं है? आपके इमोजीज, आपका चेहरा, आपके रिएक्शंस मुझे सब बता देते हैं। दिस इज वॉट यू आर। यही सत्य है। आपको ना, ये चीजें हम महसूस कर सकते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कोई 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 नहीं समझा सकता आपको ये। सिर्फ आप फील कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और फिर मैं अपनी बात कहूंगी। अब मैं आपसे नहीं कहूंगी अपने कैमरास बंद कीजिए। प्रेम करते हैं ना ठाकुर जी से, में आप ईश्वर को देखते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा आपकी मदद कर रही है, तो थोड़ी देर और सिर्फ इसको फील कीजिएगा मेरे साथ। क्योंकि अब मैं टेक्निकली आपको जो चीज़ें बताऊंगी, हम हार्डली मैं 10 मिनट लूंगी अब आपके। क्योंकि जिस मूल तक मुझे आपको पहुंचाना था मैं पहुंचा चुकी हूँ, और जितने लोग पहुंच चुके हैं ना, वो उस ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे निश्चित। अब मेरा काम है सिर्फ आपको उस लेवल तक लेकर जाना जहां पर आपके एक भीतर एक एक कण में आप इसको फील कर रहे होंगे, और आज आप रिलीज कर देंगे। मैंने आपसे कहा था यहाँ से सिर्फ आप एक ही चीज लेकर जाएंगे, आप अपनी आत्मा से जुड़ कर जाएंगे, एक प्रेम लेकर जाएंगे, सुकून लेकर जाएंगे। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। राइट? सो आज जो है, ये बात समझ लीजिए कि आकाशिक कौन करता है। आकाशिक वो व्यक्ति करता है जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है। करते हैं आप ऊर्जाओं में विश्वास? करते हैं ना? तो आप आकाशिक कर सकते हैं। आकाशिक वो करता है जो अपने पास से नहीं डरता है। क्या आप डरते हैं अपने पास से? मैंने क्या किया था जो आज मैं ऐसा हूं? जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे कैसे करना है, वो सीखना है। तो वो कैसे सीखेंगे? जैसे जैसे आप ऊर्जाओं से जुड़ते जाएंगे, अपने पास्ट को रिलीज करते जाएंगे, आपका प्रेजेंट सुंदर होगा और भविष्य उससे भी सुंदर होगा। आकाशिक करके क्या फायदा होता है सब बताया है मैंने आपको। आइए फिर भी फटाफट एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया था जिसकी वजह से आज आप ऐसे हैं? आंसर ढूंढ सकते हैं। आप अपने जीवन के असली मकसद से जुड़ सकते हैं, अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत सारे लोग इसको महसूस भी कर रहे होंगे। ठीक बात है या नहीं है? राइट? इसके अलावा आपके निर्णय सुंदर होते हैं और आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। गलत नहीं कर पाएंगे आप। आप किसी आप कोई अनएथिकल कार्य करने से पहले आपकी आत्मा आपको रोक देगी। क्योंकि अब आपकी आत्मा जो है, वो परमात्मा से इस तरीके से जुड़ जाती है कि आपके सामने, कहते हैं ना, कुछ भी होगा ना, आप खुद को रोक दोगे कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु देख रहे हैं, मेरा कर्मा लिख रहे हैं। और ये जो कर्मा मैं अभी बना रहा हूँ, ये भी मुझे काटना है। अब तो आप अपनी यात्रा को जानते हैं ना, कैसे करेंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे। सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं, ये जो टर्म है, ये वेस्टर्न टर्म जरूर आप मान सकते हैं, मगर ये आकाशा से आया है। आकाशा जो है एक संस्कृत टर्म है। आकाशा का मतलब है ईदर, जो संस्कृत में हम देखते हैं, जिसमें सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ दर्ज है जो आपने कभी की है, महसूस की है, आपने फील की है, या आपने सोची है। अब सोचिए, सोच का कितना बड़ा कमाल है।
हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वो कोई नहीं जानता है, ऊर्जाएं सब जानती है। आपका एक एक इंटेंशन पता है कि आप कर क्या रहे हैं और आपके भीतर क्या चल रहा है। राइट? वो भी दर्ज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करके। कैसे? डीप मेडिटेशन के द्वारा आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेदों से कैसे जुड़ा है? तो सबसे पहली चीज, हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, बचपन से सुन रहे हैं भगवान चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। भगवान का कैमरा हर समय चल रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और हम सब ये भी जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि सब उपचार किया करते थे। रेमेडीज, उपचार जो भी है, पहले तो ध्यान के माध्यम से सब होता था। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए नई नहीं है। राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हम क्या कर सकते हैं? अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकते हैं, अपने निर्णय सुंदर कर सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते और रिश्ते साथ बेहतर होने के साथ साथ हमारे अंदर जो डर है वो सब रिलीज होता है और हमें मिलता है सुकून। ये एक ऐसी यात्रा है जो निश्चित सुकून की यात्रा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने का क्या प्रोसेस है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। ये तो मैंने बताया था, पास्ट को देख के प्रेजेंट को कैसे हील करना है। जो नेगेटिविटी है सब रिलीज करते जाना है, चाहिए ही नहीं हमें वो। हम क्या कर रहे हैं? उसको इमीडिएटली रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करेंगे तो आज आप फ्री हैं। राइट? जैसे किसी ने कहा, अभी एक ग्लास है, पानी है इसमें, अभी थोड़ी देर में पकड़ूंगी तो इसमें कोई वजन नहीं है। अब मैं इसे 1 घंटा पकड़ूंगी तो ये हैवी हो जाएगा, दर्द करेगा। उससे ज्यादा पकड़ूंगी तो अब ये इतना दर्द करने लगेगा हाथ कि वो हाथ उठेगा भी नहीं। तो ऐसे हम हैं, बोझ इकट्ठा कर रहे हैं, बोझ इकट्ठा करते 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 हमारी ऊर्जा ब्लॉक होने लगती है, हम उस पेन को ज्यादा महसूस करने लगते हैं। राइट? तो इसी तरीके से आप अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। जब आपके साथ कुछ नेगेटिव जुड़ा ही नहीं होगा तो ना तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे, ना ही वो ऊर्जा आप यूनिवर्स को देंगे, ना ही वो आपको वापसी प्राप्त होगी। ठीक है या नहीं है? राइट? नहीं तो हम ना, हमारी नेगेटिविटी हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एनर्जीज यूनिवर्स में देते हैं, फिर हमारे कार्यों में ब्लॉकेजेस आती हैं, फिर हम कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप सोचिए कि ये प्रोसेस हमारी कैसे मदद कर सकता है। राइट? इसके अलावा कैसे किया जाता है इसको, ये आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करेंगे। मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, ये सब हम प्रैक्टिकली कल तक कर लेंगे साथ में। आकाशिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या आकाशिक रिकॉर्ड्स से जुड़ने के लिए हमें दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ना होता है, जिनको हम रिकॉर्ड कीपर्स कहते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं, इनको मेंटेन करते हैं और इनको इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है और ये कैसे हमारी मदद करते हैं? सबसे पहले तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा ये हमें गाइडेंस देते हैं, तीसरा इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, चौथा हमें हील करते हैं। और इनसे कैसे जुड़ा जाता है? इनसे भी जुड़ने का तरीका बिल्कुल सेम है, ध्यान और प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल को फॉलो करके। ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब मैं आपको अपने साथ कल तक करा दूंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं खुद थ्योरी से कई गुना ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास करती हूँ, क्योंकि ऊर्जाएं आप उनके विषय में कितना भी पढ़ लें, जब तक आप उनका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको अपने अंदर कोई परिवर्तन नजर ही नहीं आएगा। पढ़ने से नहीं आएगा, महसूस करने से आएगा। राइट? कैसे इसको किया जाता है, आइए समझते हैं कैसे मैं आप प्रिपेयर होंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो सबसे पहला कार्य है अपनी इंटेंशन को सेट करना। अब बताइए, सब लोगों की इंटेंशन प्रिपेयर है क्यों हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है, या अभी भी कंफ्यूजन है? कितने लोग कंफर्म है कि हमें क्यों इसके विषय में इसको करके हम क्यों करना चाहते हैं? बताइए फटाफट। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट नाउ? यस, वी आर परफेक्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। राइट? सेकंड, आपको जो है मेंटली और स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करना है। तो मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं, यस और नो? मेंटली प्रिपेयर है। अब हम क्या करेंगे? खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वो आप मेरे साथ आज ही करेंगे। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। जब तक आप अट्यून नहीं है, इसे किसी की गाइडेंस में करें, क्योंकि आपको भी पता है ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक भी है। तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो प्रोटेक्शन इज मस्ट। देन
कहाँ बैठ के करना चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल शोर ना हो। ठीक है। और कैसे करना चाहिए? पेशेंस के साथ, ओपन माइंडेड होके। क्या आपको पता है आज आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं? कोई जानता है? नहीं जानता ना। तो बहुत पेशेंस के साथ करें इसको, बहुत प्रेम के साथ करें, और फिर देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है, और कितने लोग अब मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली प्रिपेयर हों, कि ताकि वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें, और जो कुछ भी है वो सब रिमूव कर सकें? क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट आप लोगों को मैं फिर से देखूंगी। और अब आप, मैंने जैसे कहा, आपका चेहरा मुझे सब बता देता है, आईना है वो। तो मुझे तो आपका फेस देख के ही पता चल जाएगा आप कितने प्रिपेयर है। बताइए कितने लोग प्रिपेयर हैं? प्रिपेयर है ना? चले आगे। चलिए, जितने लोग भी प्रिपेयर हैं सब अपने कैमरास को ऑन करेंगे। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आ, ये मेडिटेशन आप मेरे साथ करेंगे। ये मेडिटेशन जो है, जो आज आप करेंगे, ये इसको हम डीक्लटरिंग मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं। ये मेडिटेशन आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करती है। मेंटली प्रिपेयर आप हो चुके हैं, अब हम होंगे स्पिरिचुअली प्रिपेयर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे भीतर चलने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उसको रिलीज करने वाले हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिलीज करेंगे, डीक्लटर करेंगे। जैसे आप अपने, मान लीजिए आप अपने फोन में नया डेटा डाउनलोड करते हैं तो पुराने को डिलीट करना पड़ता है ना, अगर स्पेस नहीं होती है। ऐसे ही हम भी तो इतने सारे क्लटर से भरे हुए हैं। तो पहले हम अपने अंदर का सारा डेटा जितना हमने स्टोर कर रखा है इसको रिलीज करेंगे। इसके बाद हम सरेंडर करेंगे, सब कुछ ईश्वर के चरणों में छोड़ेंगे, कि ताकि हमारे मार्ग बन सके, हमारे रास्ते खुल सके। तो अगर आप इसमें तैयार हैं तो मैं 1 मिनट के लिए ये